बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 की बुक की एक्सरसाइज नंबर 4.4। इसका सम नंबर 1 जो है हम प्रीवियस वीडियो में उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप जाकर वहाँ से इजीली जो है वो लेक्चर ले सकते हैं। इसके बाद देखें सम नंबर 2 है। आज हमने सम नंबर 2 करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, उसने कहा है कि इनका स्क्वायर रूट लेना है, लेकिन कौन से मेथड से लेना है? डिवीजन मेथड से। अभी पीछे जो उसने क्वेश्चन कहा था उसमें उसने स्क्वायर रूट लेने को बोला था, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से। अब उसने स्क्वायर रूट लेने को बोला है डिवीजन मेथड के साथ। ठीक है, तो अपना सम नंबर 1 देखते हैं। तो यहाँ पर देखें सम नंबर 1 पार्ट नंबर 1 है 4x टू द एक्सपोनेंट 4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। ठीक है, तो उसने हमें ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और इसको हमने डिवीजन फॉर्म में करना है, डिवीजन मेथड में। तो डिवीजन के मेथड से ही समझ आ रहा है कि हमने इसको डिवाइड वाली फॉर्म में करना है। ठीक है, डिवाइड करके करना है। तो सबसे पहले हम अपनी वैल्यू जो है ये अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, 4x की टू द एक्सपोनेंट 4 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। ठीक है, तो ये जो है हमने वैल्यू लिख ली है अपनी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर जो है डिवाइड स्क्वायर रूट वाला जो हमने डिवाइड यहाँ पर अप्लाई करने लगे हैं, उसमें आपने क्या करना है कि आपने सेम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके ना ये वैल्यू लेके आनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 4x टू द एक्सपोनेंट 4 है ना, तो आपने ऐसी दो सेम वैल्यूज़ लेनी है कि जिनको जो सेम भी हो और जिनको मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। ठीक है, तो ये देखें, अगर यहाँ पर हमें चाहिए यहाँ पे मुझे चाहिए 4x टू द एक्सपोनेंट 4, ये चाहिए ना, तो मैं कोई ऐसी 2 सेम वैल्यू लूँगी जिनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास ये आ जाए, लेकिन वैल्यू सेम हो। तो ये देखें 2 2 ज़ा 4 होता है। ठीक है ना, 2 2 ज़ा 4 होता है। अगर मैं 2 को 2 टाइम्स करती हूँ तो मेरे पास 4 आ जाएगा। अब मुझे x टू द एक्सपोनेंट 4 चाहिए, तो अगर मैं 4 का हाफ करूँ तो वो 2 होता है। तो एक स्क्वायर यानी कि एक x के ऊपर 2 आ जाएगा और एक x के ऊपर 2 आ जाएगा। इस तरह से ये दोनों वैल्यू सेम भी हो जाएंगी और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड करते हुए हमने ऐसे ही करना है, वो सेम वैल्यू लेनी है कि जो जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो हम आंसर चाह रहे हैं ना लाना वो आ जाए, लेकिन वैल्यू सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर भी 2x स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी 2x स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, ये भी 2x स्क्वायर, ये भी 2x स्क्वायर। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 4x टू द एक्सपोनेंट 4। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डिवीजन मेथड कर रहे हो, ठीक है, तो हमने यहाँ पर साइन चेंज कर देना है। जैसे कि यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो जब सेम वैल्यू हो और अपोजिट साइन हो तो वो कट हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ऊपर से ड्रॉप कर लेंगे 28x क्यूब। ठीक है, तो उसके बाद साथ में ये भी ड्रॉप कर लेंगे 37x स्क्वायर। ठीक है, ये हमने दोनों ड्रॉप कर लिया। अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर को हमने अब ऐड कर देना है। तो ये देखें यहाँ पे हमने क्या करना है, 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, अब इनको ऐड करके हमने नीचे लिखना है। तो 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा और x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस करते हुए पावर जो है ना वो वैसे ही रहती है। अब यहाँ पर देखें 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने 4x स्क्वायर को किसी ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है जो यहाँ पर दोनों में सेम भी आ जाए और उसको करके माइनस 28x क्यूब भी आ जाए। ठीक है, तो मुझे अब यहाँ पर क्या चाहिए, अब मुझे यहाँ चाहिए माइनस 28x क्यूब। ठीक है, तो अब मैंने कोई ऐसी दो सेम वैल्यू लेकर आनी है कि माइनस 28x क्यूब भी आ जाए और वो सेम वैल्यू भी आ जाए। तो मेरे पास अब यहाँ पर है 4x स्क्वायर। तो मैं 4x स्क्वायर को ऐसी वैल्यू, कौन सी ऐसी वैल्यू जिसके साथ करूँ कि माइनस 28x क्यूब आ जाए? तो एक तो माइनस के साथ करूँगी और दूसरा यहाँ पे देखें 7 4 ज़ा 28 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 कर दूंगी और मुझे x क्यूब चाहिए, जबकि यहाँ पर x स्क्वायर है, तो एक x की पावर यहाँ पे लिख दूंगी इसके साथ। ठीक है, ताकि जब वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस होकर x क्यूब बन जाए। ठीक है, इसका मतलब है कि जिस
जो है वैल्यू के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है वो ये है। तो अगर यहाँ पर ये वैल्यू है तो ऊपर भी हम सेम यही वैल्यू लिखकर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जिस वैल्यू के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों को उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेम वैल्यू के साथ। तो अब यहाँ पर देखिए जब मैं माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 7 4 28 हो जाएगा और x को x से करूँगी तो x क्यूब हो जाएगा। फिर इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा और x को x से करूँगी तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती हैं। तो मेरे पास ये आया क्या करने से, माइनस एक्स करने से। तो यहाँ भी माइनस एक्स लिख दूंगी मैं, ठीक है, और इसके साथ भी माइनस एक्स लिख दूंगी। ठीक है, इस तरह से दोनों वैल्यू सेम भी आ गई और इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये भी आ गया। तो यहाँ पे हमने लिख देना है 28x क्यूब प्लस 49, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई है वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखें यहाँ पे हमने क्या करना है, साइन चेंज कर देने। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें माइनस 28x क्यूब प्लस 28x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस होता है, साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का लगाएंगे, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। और जब प्लस माइनस माइनस है, इन दोनों को हमने अब माइनस करना है। तो यहाँ पर माइनस करके आ जाएगा 12, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ऊपर से हम इसको ड्रॉप कर लेते हैं 42x को। ठीक है, तो अब ये देखें, अब हमने जो है इसको किसी ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि माइनस 12x स्क्वायर आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास 4x स्क्वायर है और मैंने इसमें माइनस 7 जो है 7x जो है वो ऐड करके लिखना है। यहाँ पर देखें 4x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो उसके साथ माइनस एक्स है इनको मैंने ऐड करके लिखना है। तो यहाँ पे देखें माइनस 7x और माइनस 7x को जब मैं ऐड करूँगी तो माइनस माइनस जो है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फिर भी जो है वो माइनस ही लिखेंगे। उसके बाद देखें 7 को मैं 7 ऐड करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 14। ठीक है, तो 14 आ गया। और उसके बाद यहाँ पर देखें x को x में ऐड करूँगी तो x आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी कि माइनस हमने माइनस ही रखना है क्योंकि दोनों में माइनस है, तो माइनस आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 14x इन दोनों को ऐड करने से। सही है, अब उसके बाद देखें आपने अब ये वैल्यू जो है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 14x, अब हमने इस वैल्यू को किसी ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास माइनस 12x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, स्क्वायर तो मौजूद है, माइनस लगाऊंगी और 4 3 से 12 होता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो देखें माइनस भी आ जाएगा, 3 4 से 12 भी हो जाएगा और x स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, जो वैल्यू मुझे चाहिए वो यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई करने से आ रही है। तो अगर मैं यहाँ -3 से कर रही हूँ तो मैं ऊपर भी क्या करूँगी, -3 से ही मल्टीप्लाई करूँगी। मैंने आपको बताया सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर नीचे मैं -3 से कर रही हूँ तो यहाँ ऊपर भी मैं -3 ही लगाऊंगी। ठीक है, तो अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, 3 4 से 12x स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 3 को हम 14 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 42x और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे देखो 3 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 3 जा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एज इट इज़ हमारे पास वही वैल्यू आ गई है जो हमें चाहिए, -12x स्क्वायर प्लस 42x, इसको भी हम ड्रॉप कर लेते हैं +9। तो ये देखें ये कंप्लीट वैल्यू हमारे पास -3 के साथ करने से आ रही है। तो यहाँ भी -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये कंप्लीट आंसर जो है ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डिवाइड करते हुए मैंने आपको बताया कि हम साइन चेंज करते हैं। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर लिखना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे अब हम ये लाइन लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये लिख के अब हमारे पास जो वैल्यू उसने हमें दी हुई थी हमने वो लिखनी है, वो ये है पूरी कंप्लीट वैल्यू। ये हम यहाँ लिख लेते हैं अंडर रूट लगा कर। तो सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू हमारे पास है 4x to the exponent 4 minus 28x cube
प्लस 37 एक्स स्क्वायर प्लस 42 एक्स प्लस 9। ठीक है, तो वैल्यू जो है वो हमारे पास ये है। तो इधर इसके इस पूरी के ऊपर हम अंडर रूट लगा देंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने प्लस माइनस लगाना है और ये जो हमारे पास आंसर आया ऊपर डिवाइड करके 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगा के हम ये आंसर यहाँ पे लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, तो इस तरह से देखें हमारा यहाँ पर डिवीजन मेथड से जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 2 है 121 एक्स टू द एक्सपोनेंट 4 माइनस 198 एक्स क्यूब माइनस 183 एक्स स्क्वायर प्लस 216 एक्स और 144। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम डिवाइड के अंदर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 121 एक्स टू द एक्सपोनेंट 4 माइनस 198 एक्स क्यूब माइनस 183 एक्स स्क्वायर प्लस 216 एक्स प्लस 144। ठीक है, तो ये हमने डिवाइड के अंदर लिख लिया। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये बात बताई है कि आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये वैल्यू देखनी है। तो आपने 121 एक्स टू द एक्सपोनेंट 4 लेके आना है, लेकिन ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से लेके आना है जो दोनों सेम हो। ठीक है, सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 121 एक्स टू द एक्सपोनेंट 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें हमने सेम वैल्यू के साथ करना है, तो इसलिए अगर मैं 11 को 11 के साथ करूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 121, और अब मुझे x टू द एक्सपोनेंट 4 चाहिए तो उसका हाफ करूँगी तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बनेगा। तो जब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स इसकी प्लस हो जाएंगी, तो 2 + 2 क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ x टू द एक्सपोनेंट 4 आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि मैं 11 एक्स स्क्वायर के साथ जो है इसको मल्टीप्लाई करके तो 121 एक्स टू द एक्सपोनेंट जो है वो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी 11 एक्स स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर भी हम 11 एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 121 एक्स टू द एक्सपोनेंट 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें मैंने आपको बताया है कि डिवाइड करते हुए यहाँ पर अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें जब वैल्यू सेम हो और साइन ऑपोजिट हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको ड्रॉप कर लेते हैं 198 एक्स क्यूब माइनस 183 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने ड्रॉप कर लिया। अब हमें जो है ऐसी वैल्यू चाहिए कि जिसको मल्टीप्लाई करने से जो दोनों सेम भी और जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 198 एक्स क्यूब आ जाए। ठीक है, तो उससे पहले हमने क्या करना है, अगले स्टेप से पहले कि 11 एक्स स्क्वायर और 11 एक्स स्क्वायर को ऐड करके यहाँ लिख देना है। तो यहाँ पे देखें अगर हम 11 एक्स स्क्वायर में 11 एक्स स्क्वायर ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखें 1 + 1 2 1 + 1 2 और एक्स स्क्वायर यानी कि 22 एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख लेते हैं 22 एक्स स्क्वायर। अब आगे जो है हमने इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 22 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर अब हमने माइनस 198 लेकर आना है। तो यहाँ पर मैं इसको कौन सी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास यहाँ पर माइनस 198 एक्स क्यूब आ जाए। तो अब मैंने 22 है मेरे पास, तो मैं इसको सिंपल करने का तरीका ये है कि आप 198 को 22 से डिवाइड करें तो जो नंबर आएगा उसका मतलब है हमने उससे उसको जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो 198 को 22 से डिवाइड करके देखते हैं कैलकुलेटर पे। 198 को डिवाइड कर दूंगी 22 पे, तो यहाँ मेरे पास आ रहा है 9। तो इट मीन्स कि हमने 9 के साथ जो है वो इसको करना है मल्टीप्लाई, तो हमारे पास यहाँ 198 आ जाएगा। 9 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 198 भी आ जाएगा और माइनस भी यहाँ लगाऊंगी तो फिर ही माइनस 198 आएगा। अब माइनस प्लस माइनस भी हो जाएगा, 9 को 22 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 198 आ जाएगा। ये देखें 9 × 22 तो 198 आ रहा है। ठीक है, और एक्स क्यूब चाहिए जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक एक्स लगा दूंगी तो जब वो मल्टीप्लाई में होंगे तो आपस में पावर्स प्लस हो जाएंगी। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था जब यहाँ पर माइनस 9x है तो ऊपर भी हमने माइनस 9x लगा देना। जो वैल्यू यहाँ होगी वही वैल्यू यहाँ पे भी लगानी है, सेम वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखें माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आ जाएगा। x को जब एक्स स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ 1 पावर है यहाँ 2 है तो वह एक्स क्यूब हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 9 × 81 हो जाएगा और यहाँ x आपस में
जो है वो जब मल्टीप्लाई होंगे इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी, यहाँ भी 1 पावर है, यहाँ भी 1 पावर है, तो वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि किसको हमने किसके साथ किया, -9x के साथ। तो यहाँ भी -9x लगा देंगे और यहाँ भी -9x लगा देंगे और इनको करके जो आंसर आया वो यहाँ लिख देते हैं -198x³ + 81x²। ठीक है, अब हमने क्या करना है, साइन चेंज कर देने हैं इनके। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें माइनस माइनस प्लस है तो हमने क्या करना है, साइन जो है वो बड़ी वैल्यू वाला लगाना है और इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर देखें 183 में ऐड करते हैं हम 81 तो हमारे पास आ जाएगा 264। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 264x² और ऊपर से हम ड्रॉप कर लेते हैं 216x को। ठीक है, तो और साथ में इसको भी जो है वो नोट कर लेते हैं, +144 को ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इनको ऐड करके लिखना है, यानी कि -9 और -9 को ऐड करके यहाँ लिखेंगे। ये 22 जो है x² ये तो ऐसे ही आएगा, लेकिन अब -9 और -9 को करना है तो माइनस ऐसे ही आएगा। ठीक है, और 9 को 9 में ऐड करूँगी तो 9 और 9 18 हो जाएगा। ठीक है, और x और x को जो मतलब x जो है वो प्लस में उसका एक्सपोनेंट ऐसे ही रहता है। ये देखें ना, यहाँ 9x और 9x को अगर मैं प्लस करती हूँ तो 9 और 9 18 हो जाएगा, 18x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने से ये आ गया। अब ऐड कर लिया, अब हमने क्या करना है, अब इसको हमने किसी ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि -264 आ जाए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, सिंपल तरीका है इसको कि क्या कैसे पता चलेगा कि हमने किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप 264 को डिवाइड कर दे 22 पे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखें 264 डिवाइडेड बाय 22 तो 12 आ रहा है, इट मीन्स 12 के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमने इसको 12 के साथ करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि मुझे ये चाहिए -264। तो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास है ये 22x² -18x। ठीक है, ये वैल्यू है मेरे पास और मैंने इसको किसी ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि -264x² आ जाए। तो एक तो मैं माइनस यहाँ लगाऊंगी, दूसरा मैंने आपसे कहा इन दोनों को डिवाइड करके देख लेना आपने 264 को और 22 को, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि किस नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 12 आ रहा है, इट मीन्स हम अगर 12 के साथ 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 आ जाएगा। और यहाँ x² है तो यहाँ भी x² है, तो और कुछ भी नहीं जो है इजाफी लगाएंगे। तो यहाँ इसका मतलब है -12 को करने से हमारे पास ये वाला नंबर कंप्लीट आ रहा है। तो इसका मतलब हमने अगर यहाँ -12 से काटे हैं तो ऊपर भी -12 ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो अब ये देखें 12 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 22 से तो ये देखें मेरे पास 264 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 264 आ जाएगा और x² लगा देंगे। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 12 को 18 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ देखें 12 × 18 तो वो आ रहा है 216। ठीक है, 216x और माइनस प्लस, तो यहाँ पे 12 को 12 से करूँगी तो 144 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कंप्लीट यही वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है -12 से करने से। तो यहाँ पे -12 लिख देंगे, यहाँ पे भी -12 लिखेंगे और अब यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आई है कंप्लीट हम वो लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास कंप्लीट वैल्यू आ गई है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इनके साइन चेंज कर देने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये आपस में सारे कैंसिल हो जाएंगे और 0 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो उसने हमें वैल्यू दी हुई है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे अंडर रूट के अंदर लिख लेनी है। तो हम वो वैल्यू लिखते हैं, वो हमारे पास यहाँ पर क्या है 121 x⁴ -198 x³ -183 x² + 216 x + 144। ठीक है, तो इस वैल्यू को हमने स्क्वायर रूट लिख देना स्क्वायर रूट में। अब उसके बाद देखें जो आंसर आया ना हमारे पास यहाँ पर डिवाइड करके, ये ऊपर x² -9x -12, वो हमने प्लस माइनस लगा के यहाँ पे लिख देना वो आंसर। ठीक है, 11x² -9x
-12, ठीक है। तो इस तरह से देखें, ये हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया डिवीजन मेथड के साथ, तो ये इसका आंसर है। तो अब यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 3 है, x टू द एक्सपोनेंट 4 माइनस 10x क्यूब वाई प्लस 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x वाई क्यूब प्लस वाई टू द एक्सपोनेंट 4, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड के अंदर ये वैल्यू लिख लेते हैं, 10x क्यूब वाई प्लस 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x वाई क्यूब प्लस वाई टू द एक्सपोनेंट 4, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करते हुए सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू देखनी है, तो वो हमारी x की पावर जो है वो 4 है। तो अब हमने ऐसी वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से x की पावर 4 आ जाए। तो ये देखें, अगर हम x स्क्वायर और x स्क्वायर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो x की 4 आ जाएगा, ठीक है, x टू द एक्सपोनेंट 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने x स्क्वायर के साथ दोनों को करना है। तो यहाँ पर भी हम x स्क्वायर लिख लेते हैं और यहाँ पर भी हम x स्क्वायर लिखते हैं। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो x टू द एक्सपोनेंट 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि डिवाइड करते हुए हम यहाँ पर प्लस का साइन हो तो उसको माइनस में चेंज कर देते हैं। तो जब वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हो और साइन अपोजिट्स हो तो वो कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर देखें -10 ड्रॉप कर लेते हैं, -10x क्यूब वाई प्लस 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमने ये लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इसको करने से पहले इन दोनों को हमने ऐड करके यहाँ लिख देना है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास x स्क्वायर और x स्क्वायर को हमने ऐड करना है। तो जब ऐड करते हो तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, 1 होता है, यहाँ भी कुछ नहीं होता तो 1 होता है। 1 में 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा और x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐड करके हमारे पास यहाँ क्या आएगा, 2x स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें ऐसी वैल्यू चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करने से -10x क्यूब वाई आ जाए। तो यहाँ पर देखें हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमें -10x क्यूब वाई चाहिए। तो अब हमने ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास है क्या, यहाँ पर 2x स्क्वायर है। अब मैंने इसको किसी ऐसी वैल्यू के साथ करना है कि मेरे पास माइनस भी आ जाए यहाँ पे और 10 आए। तो 2 को 5 से करूँगी तो 10 आता है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। और x स्क्वायर हमारे पास मौजूद है लेकिन यहाँ x क्यूब चाहिए, तो एक और x यहाँ लगा दूंगी। तो जब वो मल्टीप्लाई होगा तो पावर प्लस हो जाएंगी। और y देखें यहाँ नहीं है तो y भी मैं यहाँ लगा दूंगी। इसका मतलब -5xy के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये वाली जो है मुझे जो रिक्वायर्ड सिचुएशन चाहिए वो आएगी। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ भी -5xy लिखा है तो यहाँ ऊपर भी -5xy लिखूँगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। x में जब मैं x को मल्टीप्लाई करूँगी तो x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा y। अब उसके बाद देखें माइनस माइनस प्लस, 5 5 ज़ा 25, x को x से करूँगी तो x स्क्वायर, y को y से करूँगी तो y स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें -5x के साथ करने से हमारे पास ये आ रहा है, तो यहाँ भी -5xy लिख देंगे और यहाँ भी -5xy लिख देंगे। अब इनको करने से जो आंसर आया वो हम यहाँ लिख देंगे -10x क्यूब वाई और प्लस 25x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस। तो -10x क्यूब वाई प्लस 10x क्यूब वाई से कैंसिल हो जाएगा और प्लस जो है ये प्लस, अब यहाँ पर देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो लगाएंगे प्लस का साइन और इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों को भी ड्रॉप कर लेंगे, -10x वाई क्यूब और प्लस y टू द एक्सपोनेंट 4, ठीक है। तो अब इन दोनों को भी हम ऐड करके लिख लेते हैं, ये जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब माइनस ये जो माइनस ऐसे ही लगा देंगे और 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा और xy आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे पहले इन दोनों को ऐड किया, अब इन दोनों को भी ऐड करके यहाँ लिख दिया। अब मैंने इसको किसी ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास अभी है ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ मौजूद है, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 10xy। अब मैंने इसको किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि 2 भी आ जाए x स्क्वायर और y स्क्वायर आ जाए। तो 2 तो यहाँ मौजूद है, x स्क्वायर भी मौजूद है, तो इसका मतलब सिर्फ मैं y स्क्वायर के साथ करूँगी।
ताकि मेरे पास ये वाली जो है वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं वाई स्क्वायर से करूँगी तो ऊपर भी फिर मैं वाई स्क्वायर से ही करूँगी, दोनों तरफ वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर वाई स्क्वायर आ जाएगा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, एक्स ऐसे ही रहेगा, और वाई स्क्वायर को जब वाई के साथ करेंगे तो वो बन जाएगा वाई क्यूब। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और वाई स्क्वायर जो है वो जब मल्टीप्लाई करूँगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, y टू द एक्सपोनेंट 4 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखें मेरे पास कंप्लीट यही वाली वैल्यू आ गई है ये वाई स्क्वायर के साथ करने से। तो यहाँ भी प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पर भी प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आया है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x वाई क्यूब प्लस y टू द एक्सपोनेंट 4। ठीक है, अब हमने इनके साइन चेंज कर देने हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 0, रिमाइंडर में 0 आ जाएगा। अब हमने इनका टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये लिख लिया। अब हमने क्या करना है, जो उसने हमें वैल्यू दी हुई है उसको हमने अंडर रूट में लिख देना है। तो वैल्यू हमारे पास है x टू द एक्सपोनेंट 4 माइनस 10 और x क्यूब y प्लस 27 x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 10 x वाई क्यूब प्लस y टू द एक्सपोनेंट 4। तो इसको हमने स्क्वायर रूट में लिख देना है। ठीक है, अब उसके बाद देखें जो हमारे पास डिवाइड करके ऊपर आंसर आया उसको हमने प्लस माइनस लगा के लिख लेना है। तो यहाँ पर देखें डिवाइड करके हमारे पास क्या आंसर आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम जो हमारे पास आंसर आया वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने जो है यहाँ पे लिख दिया और इस तरह से हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। तो ये हमारा आंसर है। तो अब यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 4 है 4x टू द एक्सपोनेंट 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। तो इसको हम डिवाइड के अंदर लिख लेते हैं। 4x टू द एक्सपोनेंट 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो हमने यहाँ पर जो है वो फर्स्ट वैल्यू देखनी है, तो वो हमारे पास है 4x टू द एक्सपोनेंट 4। तो अब हमने क्या करना है, हमने ऐसी दो वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना जो दोनों सेम भी हों और जिनको मल्टीप्लाई करने से 4x टू द एक्सपोनेंट 4 आ जाए। तो यहाँ पर देखें अगर 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 भी आ जाएगा मेरे पास, और x टू द एक्सपोनेंट 4 है तो अगर x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी तो पावर प्लस होके x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2x स्क्वायर के साथ करूँगी तो यहाँ पे देखें यहाँ भी 2x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ भी 2x स्क्वायर लिख दूँगी। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगी तो 4x टू द एक्सपोनेंट 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका साइन चेंज कर देना, यहाँ प्लस है तो माइनस लग जाएगा। तो जब वैल्यू सेम हो और साइन अपोजिट हो तो वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब जो हम ड्रॉप कर लेते हैं माइनस 12x क्यूब को और प्लस 37x स्क्वायर को। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 2 में 2x स्क्वायर में 2x स्क्वायर ऐड करके यहाँ लिख देना, तो 2 प्लस हो जाएंगे तो वो 4 हो जाएगा और x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने 4x स्क्वायर में ऐसा यहाँ पे क्या लेकर आना है कि मेरे पास माइनस 12x क्यूब आ जाए। तो यहाँ पर देखें हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मेरे पास अब यहाँ पर है 4x स्क्वायर, तो मैंने इसको किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास माइनस 12x क्यूब आ जाए। तो एक तो मैं माइनस लगाऊंगी और 4 3 12 होता है तो 3 लगाऊंगी, और यहाँ x स्क्वायर है मुझे x क्यूब चाहिए तो एक x यहाँ लगाऊंगी ताकि जब वो मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होकर x क्यूब बन जाए। तो इट मीन्स यहाँ मैंने माइनस 3x से करना है, तो अगर मैं यहाँ माइनस 3x से करूँगी तो ऊपर भी माइनस 3x से ही करूँगी। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 3 4 12, x की जब पावर प्लस होंगी तो x क्यूब बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में 3 ऐड करूँगी, 3 3 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करते हुए पावर ऐड हो जाएंगी तो x को x से करूँगी तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ माइनस 3x के साथ करना है तो यहाँ भी माइनस 3x आ जाएगा और ऊपर भी माइनस 3x आ जाएगा। ठीक है, अब हमने देखें ये जो वैल्यू आई है इसको माइनस 3x के साथ करके वो लिख देंगे। तो यहाँ आ रहा है माइनस 12x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर। ठीक है, ये लिख ली। अब हमने इनके साइन चेंज कर देने हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा।
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का लगाएंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखें 37 माइनस 9 हमारे पास आएगा 28। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 28x² और इन दोनों को ड्रॉप कर लेते हैं, -42x + 49। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड करके लिख लेते हैं, ये जो है ये ऐसे ही आ जाएगा 4x²। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखें 3 में 3 ऐड करूँगी तो वो हो जाएगा 6x आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये वैल्यू लिखनी है और इसको किसी ऐसी वैल्यू के साथ करना है कि उसके साथ मल्टीप्लाई करके 28x² आ जाए। तो यहाँ पे देखें अब मेरे पास वैल्यू है 4x² - 6x। ठीक है, तो अब मैंने इसको किसी ऐसी वैल्यू के साथ करना है कि मल्टीप्लाई करके मेरे पास 28 आ जाए। तो 4 7 28 होता है। ठीक है, तो जब मैं 7 4 28 लिखूंगी तो x² यहाँ मौजूद है, तो इस तरह से मेरे पास 28x² आ जाएगा। तो इट मीन्स हमने 7 के साथ करना है, तो अगर यहाँ 7 के साथ करूँगी तो यहाँ भी 7 के साथ ही मल्टीप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे देखें अब 7 4 28x² हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 7 6 42x, 7 6 42x और यहाँ प्लस आ जाएगा, अब 7 7 49। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 7 के साथ करने से हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ भी +7 के साथ करेंगे और ऊपर भी +7 के साथ करेंगे। तो यहाँ पे देखें दोनों को +7 के साथ करेंगे तो उसको करके हमारे पास यहाँ आ रहा है 28x² - 42x और +49 आ रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, साइन चेंज कर देना है, जहाँ प्लस का है वहाँ माइनस लगा देना है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। इस तरह से ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और 0 जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब हमने यहाँ पे ये लिख लिया। अब हमने क्या करना है, जो वैल्यू है हमारी उसको हमने स्क्वायर रूट में लिख देना है। तो वैल्यू है हमारे पास 4x to the exponent 4 - 12x³ + 37x² - 42x + 49। ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं और उसके बाद देखो हमने क्या करना है, प्लस माइनस लगा के जो डिवाइड के ऊपर हमारे पास आंसर आया डिवाइड करके हमने वो यहाँ लिख देना। तो वो आंसर हमारे पास क्या है, 2x² - 3x + 7। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्क्वायर रूट ले लिया इसका डिवीजन मेथड से। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो से ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।